चिराग पासवान नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे बिहार के। ये तो जनता जनार्दन जाने, हम लोग भी चाहेंगे। जनता का मूड क्या बता रहा है आपके साथ? देखिए जनता तो अभी देख ही रहे हैं कि जिस तरह से हमारी रैली होती है, तो ऐतिहासिक रैली हो रही है। जनता लोग देख रहे हैं, चिराग पासवान जी की जय जयकार कर रहे हैं। आपने देखा कि 2020 में जब तेजस्वी यादव ने कहा कि भीड़ जो बुलाए ये जा रही है चिराग पासवान की तरफ से, तो मैनेज है, पैसे से आ रही है, तो वो भी करके देखे ना, वो भी करके देखें, उनकी में क्यों नहीं भीड़ आ रही है, वो भी पैसा खर्चा करके देखें। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बोलते हैं, नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, कुछ भी बोलना है लोग। अब वो जान चुके हैं कि इस बार उनकी सरकार नहीं होने वाली है, फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है, तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे ना वो। तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। क्यों? जिस तरह से लोकप्रियता मटेरियल है, जिस तरह से लोकप्रियता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, एनडीए के लोगों की है, तो तेजस्वी ये तो सरकार ये तो बताएंगे ना, जनता बताएगी ना, मैं क्या बोलूंगी। ये तो जनता जनार्दन है, जनता देख रही है कि क्या है। सर्वे तो बता रहा है ना मैडम। सर्वे बिल्कुल गलत है। आप उन लोगों तो चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़ा कर दिया था। गलत तो सही क्या है? नहीं, उन लोग तो चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़ा कर दिए थे। आप लोग पर आरोप लगता है कि आप लोग चिराग पासवान की भक्ति में डूब गई है। बिल्कुल नहीं, वो एक युवा नेता है, एक कर्मठ नेता है, और युवाओं की बात करते हैं, एक अच्छी सोच को लेके आ रहे हैं। तो भक्ति करना, अच्छे आदमियों की भक्ति करना में क्या दिक्कत है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे नेता हैं जिन पे कोई भी आरोप नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने कई स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग गठबंधन में हैं और हमारा सुशासन की सरकार है। हाँ, मैं मानती हूँ कहीं पे कुछ अपराध हुए हैं, लेकिन उसकी तुरंत कार्रवाई भी हुई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर हम लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, हम लोग सहयोगी हैं, तो अगर कोई काम, अगर किसी तरह से कहीं पे कुछ हो रहा है गलती, तो उसको बताना भी तो सहयोगी का ही काम है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार किससे चिराग पासवान नाराज है, जो पिछले स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में इस बार लड़ने वाले हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि इस बार चुनाव होने वाला है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। चिराग पासवान ने तो बिगुल फूंक दिया है चुनाव का। आप लोग चुनाव की तैयारी में लग गई हैं? बिल्कुल तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। हम लोग 243 सीट पे एनडीए के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि एनडीए की कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी, कोई भी जहां से वो प्रत्याशी खड़े होंगे, हम लोग एलजेपी-आर उनके साथ है, हमारा पूरा संगठन उनके साथ है। इस सर्वे ये दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री पहला पसंद दिखाया जा रहा है। बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि एनडीए की सरकार है और आगे भी एनडीए की ही सरकार होगी। तो ये भ्रम में वो ना रहें। अभी इस बार बिहार की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, और वो फैसला भी ले चुकी है कि इस बार एनडीए की ही सरकार रहेगी। क्या, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि 2005 के पहले की क्या स्थिति थी बिहार में, और उसके बाद की क्या स्थिति है। तो 2025 में बिल्कुल एनडीए की सरकार फिर से आने वाली है। 5 अगस्त को आप लोगों का चिराग पासवान के साथ, तो क्या ये दिल्ली में ये तय होगा कि बिहार में क्या चिराग पासवान की ताजपोशी करने के लिए ये कहा जाएगा? देखिए, एक कार्यकर्ता के हैसियत से पूछिएगा तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम लोग एनडीए की इस बार हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कर रहे हैं। जहां से भी जो भी प्रत्याशी जहां खड़े रहेंगे, हम लोग उनके साथ हैं, और एलजेपी-आर के पूरे संगठन उनके साथ में है। उसकी तैयारी चल रही है। साल के अंत में विधानसभा है, तो कितने सीट पर लोजपा रामविलास पासवान चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे। प्रदेश के लोग बैठेंगे और ये सीट तय होगी। हम लोग पूरे 243 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं एनडीए के साथ, और जहां तक जो भी एलजेपी-आर को सीट मिलेगी, तो जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग जीते हैं, तो विधानसभा में भी जहां से सीट मिलेगी हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ ही जीतेंगे। दिल्ली में अलग अलग कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, चिराग पासवान सक्रिय हो गए बिहार की राजनीति में, तो क्या एक संदेश निकल के ये जा रहा है कि चिराग पासवान सीएम के दावेदार होने जा रहे हैं? कार्यकर्ता के हैसियत से पूछेगा तो हम लोग तो चाहेंगे ही, लेकिन हमारा विजन जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। इस विजन को लेके वो चल रहे हैं, और
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिलों में भी बिहार रहते हैं, वो बिहार की बातें भी करते हैं। वो केंद्र में है लेकिन फिर भी बिहार की बातें करते हैं और बिहारवासी भी चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आए। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारी अभी रैली हुई थी, शाहबाद से हमारी रैली स्टार्ट हुई थी, जिस तरह से लोग उमड़ के आए थे उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, फिर छपरा में हुई, राजगीर में हुई, मुंगेर में हुई और फिर गया में हुई, तो लोगों की उमड़ती भीड़ से तो लोग तो चाह ही रहे हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आए। और जिस तरह से लोकप्रियता उनकी बढ़ी है तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान जी बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार वासियों के लिए सोचते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि MY समीकरण यानी महिला और युवा की बातें करते हैं। युवाओं का देश है और महिलाएं भी आगे बढ़े, महिलाओं को भी वो सभी चीज़ मिले जो महिलाओं को मिलना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा और महिला को साथ लेके चल रहे हैं और बिहार में वो कर भी रहे हैं। साल के अंत में चुनाव होना है, कौन बिहार का नेतृत्व करेगा? हमारे चिराग पासवान करेंगे और यहाँ से जो है भागलपुर से जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अंशु प्रियंका जी, इनके वजह से ही आज महिला का संगठन इतना अच्छा से जुड़ा हुआ है। इनके वजह से ही आज सब महिला खुश भी रहती है और काम बहुत अच्छा अंशु प्रियंका जी करती है।